मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल मंदी मैथ्स में। जैसा कि आपको पता है कि अपनों ने जो सीरीज़ स्टार्ट की हुई है, आज उसका लास्ट डे है। तो पहले तो उन सब बच्चों को मेरी तरफ से कांग्रेट्स जिन्होंने शुरू से लेकर साथ लास्ट तक सारे पेपर सॉल्व किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप सब में बहुत ही ज़्यादा चेंजेस हुए होंगे। चेंजेस मीन्स जैसे किसी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, उसको सही अप्रोच क्या है उसकी सॉल्व करने की। तो जो बच्चे लगातार कर रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा अपनी जोश को ऐसे ही मेंटेन करते रखना आप, क्योंकि लास्ट में जो कंटिन्यूटी के साथ जो बच्चा पढ़ता गया उसी का सिलेक्शन 100% श्योर है। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो उसके सिलेक्शन को रोक सके। तो आज लास्ट डे है, कल अपने इसका अनाउंसमेंट करेंगे। कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल सारा आपको बताया जाएगा कि जो भी बच्चे थे उनके, बहुत सारे बच्चों के डाउट थे कि सर आप टेलीग्राम चैनल बना लो, कई बच्चे कह रहे हैं टॉपिक वाइज पढ़ा दो, ये सीरीज़ कंटिन्यू कर लो, अरिथमेटिक पढ़ा दो, एडवांस से स्टार्ट कर लो। तो सारे का सारा डिस्कशन जो होगा कल आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे, चैनल को लेके भी हो जाएंगे। अब आपको किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं आएगी। जो क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे वो PDF भी आपको साथ के साथ मिल जाएगी। तो कल मिलते हैं, लेकिन उससे पहले आज जो अपनी जो लास्ट जो सीरीज चल रही है उसी को कंटिन्यू करते हुए देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्क्रीन पे क्या है। क्वेश्चन क्या है? पहला ही क्वेश्चन आपका परसेंटेज का है। अब कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि आपने ऑलरेडी सारे पढ़ रहे हुए हैं। सारे क्वेश्चन आपको ऐसे लगेंगे देखे हुए हैं। खाद्य तेल की कीमत में 25% की वृद्धि होगी, उसी बजट को बनाए रखने के लिए एक परिवार को अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। देखो 25% की वृद्धि होती है। अगर आप टेबल फॉर्म अगर आपको आते हो तो इसका आंसर 20% होता है, जस्ट नीचे वाला। लेकिन आपको मैं बता देता हूँ, जैसे 100 रुपये रेट है, 100 का हुआ 125, लेकिन आप रेट को 100 ही रखना चाहते हो। आप लिखा ना बजट को बनाए रखने के लिए 100 का 100 रखना चाहते हो अगर आप, तो कितने की कमी करनी पड़ेगी आपको? 25 की कमी। 25 की कमी किस में कर रहे हो आप? 125 में। तो 25 बटा 125 ये कितना हो गया? 1/5। तो फाइनल आंसर कितना आ गया? 20%। इस क्वेश्चन का क्या है आंसर? ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन सी यही ऐसा ही का है कि 2 वर्ष के अंत में एक निश्चित राशि पर जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, चक्रवृद्धि ब्याज, वो 408 हो जाता है। उसी अवधि के लिए समान राशि पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना है? 400। आपको इंटरेस्ट रेट बताना है क्या है। देखो 2 साल का है। अगर सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये है साधारण ब्याज, तो इसका मतलब ब्याज हर साल का फिक्स होता है। अगर 2 साल का ब्याज 400 रुपये है तो इसका मतलब पहले साल का जो ब्याज होगा वो कितना हुआ? 200 रुपये। दूसरे साल का ब्याज भी कितना हुआ? 200। CI की बात करें तो CI जो सेकेंड ईयर होगा इस पे भी ब्याज लगेगा। ये 408 है तो कितने रुपए एक्स्ट्रा हो गए? 8 रुपये, क्योंकि CI तो सब है, दो सबको मिला देंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। ये 8 रुपये किस पे लग रहा है? 200 पर। कितना ब्याज हुआ? 8% की अगर बात करें 200 इंटू 100 तो 4% हो जाएगा इंटू 100। तो आपका जो आंसर आ गया वो कितना है? 4%। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बेसिक है। ये इतना सिंपल पेपर है कि अगर आपने दिया होता तो आपके 50 से 50 नंबर आने चाहिए। ट्राइंगल ABC में AB बराबर AC है। आपने ABC बनाया, ABC, AB बराबर क्या है? AC है। ABC एंगल, अगर ABC की भी बात करूं, ये एंगल कितना है आपका? 72 डिग्री। क्वेश्चन में लिखा है BAC बताना है आपको, BAC। देखो आप, अगर ये 2 साइड सेम है तो इसका मतलब ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों सेम होगा। अगर ये 72 डिग्री है तो इसका मतलब ये भी कितना हुआ? 72 डिग्री। दोनों कितने कवर हो गए? 72 का डबल कितना हुआ? 144, क्योंकि 70 और 2 140 और 4। अगर 180 में से 144 अगर अपने माइनस कर दें तो 6 तो हो गया 150 तक, 30 और एक्स्ट्रा है। तो फाइनल आंसर कितना हुआ? 36 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर है, जो आपका ऑप्शन नंबर है फर्स्ट। बेसिक पता होना चाहिए बस इस पेपर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ज्यामिति का क्वेश्चन है, सर्किल का, नॉर्मल सा क्वेश्चन है। देखो आप, किसी बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा PQ केंद्र O वाले वृत्त पर खींची गई है और जिसका सेंटर क्या है? O। देखो सबसे पहले अपने जैसे क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे चलते रहो आप। बाह्य बिंदु P से एक स्पर्श रेखा खींची गई है, स्पर्श रेखा PQ। टेंजेंट की अगर बात करें तो ये क्या होगा? PQ। सेंटर क्या है? O। अब ये कह रहा है कि यदि केंद्र से P के बीच की दूरी, अगर यहाँ से ये डिस्टेंस देखें, ये क्वेश्चन में दे रखा है 13, ये 13 है। स्पर्श रेखा PQ की लंबाई कितनी है? 12 है। आपका ये बताना है सेंटर से Q के बीच का डिफरेंस, इनके बीच का डिस्टेंस बताना है क्या। देखो ये कॉन्टैक्ट पॉइंट हुआ 90 डिग्री,
ये आपका 13, 12 ट्रिपलेट का नॉलेज होना चाहिए। इस जगह पर आंसर क्या आ जाएगा 5। इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हुआ 5, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 0 लेवल का क्वेश्चन है। कोस 90 0 होता है, कोस 90 का रिजल्ट क्या है 0, सारा रिजल्ट 0। फाइनल आंसर कितना है 0। 50 आउट ऑफ 50 वाला एग्जाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका DI से रिलेटेड है। उसमें लिखा है कि आपको जो गिवन डेटा दे रखे हैं आंकड़ों के अनुसार कौन सा स्वर, कौन सा वोबल जो है जो 80 से कम बार यूज़ हुए। टेबल के अंदर देखो 80 से कम वाले कौन सा है 75, 80 से कम, 80 नहीं लेना आपको, 70 और 75, AOU, ऐसा कौन सा ऑप्शन है सी। इस क्वेश्चन का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, फिर 0 लेवल का है। देखो आप यहाँ 2 तरीके हैं। अगर आपको ये नॉलेज है कि कोस 2 थीटा जो होता है वो 1 - 2 साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर भी होता है। इसका मतलब ये कोस 2 थीटा है और ये भी कोस 2 थीटा है, ये आपस में कट गया। 3 आंसर आ गया, 3 ऑप्शन नंबर हुआ सी। लेकिन अगर आपको वैल्यू पुट करनी है, आप x की जगह 0 डिग्री रख सकते हैं या 90 डिग्री रख सकते हैं। मान लो कि x की जगह मैंने 0 डिग्री रखा, 0 डिग्री रखते ही साइन 0 0 हो गया, ये तो चला गया 0 में, ये भी 0 में। कोस 0 आपका रिजल्ट होता है 1, तो इसका मतलब इसका रिजल्ट हुआ 3/1, 3 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अब आपके सामने कम से कम अपनों 5 या 6 बार कर लिया है। PQ + QQ का जो रिजल्ट होता है वो P + Q का होल क्यूब 5-6 बार ऑलरेडी किया हुआ है। जो बच्चे लगातार बने हुए हैं उनको पता ही है। -3 PQ × P + Q, 3 × 5 × 7। 7 का क्यूब कितना हुआ 343। अगर 15 × 7 105 आप माइनस करोगे तो फाइनल रिजल्ट 43 - 5 38, 3 में से 1 गया 2। आपका जो आंसर आया वो कौन सा आया 238, ऑप्शन नंबर डी। 0 लेवल के क्वेश्चन है सारे के सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन किया हुआ है अपनों ने। 2 स्टेशन है, इनके बीच की दूरी है 575। एक ट्रेन A से 3 बजे चलती है 50 की स्पीड से, दूसरी ट्रेन स्टेशन B से चलती है 3:30 बजे 60 की स्पीड से। जब ये आपस में मिलेंगी स्टेशन A से डिस्टेंस कितना है। देखो पहले समझते हैं क्या है, ऐसा पहले भी किया हुआ है क्वेश्चन। ये क्या है A और B, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है 575। A की चाल कितनी है, A की चाल चलता कितने बजे A 3 बजे, और स्पीड कितनी है इसकी, स्पीड है 50 की स्पीड से चल रहा है ये। दूसरी रेलगाड़ी कितने बजे चलती है 3:30 बजे, 3:30 बजे, और इसकी स्पीड कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अंदर 60। पहले आप देखो क्वेश्चन में, सबसे पहले आप 3:30 तक इस रेलगाड़ी को आधा घंटा चलाओ। अगर ये आधा घंटा चलेगी तो 25 चलेगी, 25 जब चलेगी तो इसका मतलब यहाँ जो डिस्टेंस होगा वो होगा 550। मान लो जब 3:30 बजे होंगे तो ये रेलगाड़ी इस जगह पे होगी A' मान लो। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस है और 3:30 का टाइम है, दोनों आ रही हैं अपोजिट डायरेक्शन है, तो प्लस 50 और 60 दोनों स्पीड जुड़ जाएंगी तो 110। 110 से डिवाइड करेंगे तो 3 बजे के बाद कितने घंटे लगेंगे 5। यहाँ से डिस्टेंस देखें, देखो 5 घंटे तो ये, आधा घंटा पहले। इसका मतलब ये रेलगाड़ी A वाली चली 5.5 घंटे, 5.5 घंटे, आधा घंटा ये, 5 घंटे ये, 5.5 घंटे। इसकी स्पीड कितनी है 50। देखो 50 को अगर आप 5.5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 से मल्टीप्लाई करो 250, इसका आधा कर दो 25। इसका फाइनल जो आंसर आया वो कितना आया आपके पास 275 किलोमीटर। इस क्वेश्चन का हुआ आंसर, जो ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, एक कार डीलर ने 1,05,500, 1,05,500 नहीं, 1,08,500 है। आप इंग्लिश में देखो अब क्या है। पुरानी कार खरीदी, उसकी मरम्मत पर कुछ राशि खर्च की। अब उसने 1,56,250 में बेचा तो उसे 25% का फ़ायदा हुआ। आपको ये बताना है कि उसकी मरम्मत पर मेंटेनेंस कॉस्ट क्या है। देखो आप 25% का मतलब 25% की अगर वैल्यू देखें अपने 1/4, इसका मतलब 4 से वैल्यू गई 5। अगर CP और SP की अगर मैं बात करूं, ये जो बेचा है इसने 5, ये किसके बराबर है। देखो आप 5 है आपका 1,56,250। क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है। यहाँ से एक यूनिट का मान देखते हैं। देखो 5 × 3 15, ये कितना हुआ 1, 5 × 2 10, और
ये हुआ 50। 31,250 रेशियो की बात कर रहे हैं। अगर आप 31,250 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, देखो 30,000 इंटू 4 1,20,000, 1250 इंटू 4 5,000, तो टोटल कितना हुआ 1,25,000। ये 1,25,000 कार का खरीदने का और उसकी मरम्मत का खर्चा है। कार खरीदने पे कितने लग रहे हैं 1,05,500। जब आप 5,000 नहीं है 8,000 है, ये इंग्लिश में राइट है। जब आप माइनस करोगे तो फाइनल आंसर आपका आएगा 16,500। इस क्वेश्चन का आंसर है जो ऑप्शन नंबर है आपका फर्स्ट। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो सोचने वाला हो, बेसिक इन्फॉर्मेशन पे ये पूरी शिफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी वर्गाकार भूखंड का परिमाप, मतलब एक स्क्वायर प्लॉट है, उसकी अगर पेरीमीटर की बात करें वो 35 और 15 भुजाओं वाले एक आयताकार भूखंड के परिमाप के बराबर है, तो वर्गाकार भूखंड की भुजा की लंबाई बतानी है आपको। द साइड ऑफ द स्क्वायर प्लॉट। देखो आपको पता है कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर होता है वो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, 2l + b। 35 और 15 l और b, इनके टोटल का डबल। 35 और 15 कितना हुआ 50, इसका डबल किया 100। ये 100 आपको एक स्क्वायर प्लॉट के अंदर बनाना है। 100 चारों में बराबर हिस्से बटने होने चाहिए क्योंकि सारी साइड सेम होंगी। 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे, आंसर कितना आ गया 25। लेकिन मैं लिख देता हूँ कि रेक्टेंगल में क्या है 2l + b, 35 + 15 50, ये कितना हो गया 100। वर्ग 4 इंटू भुजा होता है, 4 से डिवाइड कर देंगे स्क्वायर बनाने के लिए, तो पर साइड कितना आ जाएगा 25। इस क्वेश्चन का हो गया आपका आंसर, ऑप्शन नंबर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना इजी सा क्वेश्चन है। 515 इंटू 485, देखो आप क्या है। पहले तो आप देख लो कि लास्ट में 5 आएगा, लेकिन ऑप्शन में सब में दे रखा है, तो बीच का नंबर क्या हुआ 500। बीच का नंबर ले लिया 500। ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आया हुआ है। 500 में ये 15 ज़्यादा है और 15 कम है, तो क्या करेंगे 500 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर। कहने का मतलब 500 + 15 और 500 - 15, a² - b² हो गया। अब आप देखो जब आप स्क्वायर करोगे तो 25 आगे कितनी जीरो आएंगी 1 2 3 4, और यहाँ कितना हुआ 225। जब आप 225 माइनस करोगे इस जगह पर जो नंबर आएगा वो 775 आएगा। आप ऑप्शन देख लो 775 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर है, ना कि आपको पूरा देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लिखा है एम्प्लॉय डी का जो ओवर टाइम है वो टोटल इनकम का कितना % है। देखो आप ओवर टाइम पढ़ो, आप डी का कितना है 2,500, टोटल इनकम कितनी है 40,000, इसका परसेंटेज आपको बताना है इंटू 100। ये कट गया आपस में सारी जीरो। 6.25, 6 से 1/4 का मतलब 6.25%। आंसर कितना आ गया आपका ऑप्शन नंबर सी। कुछ है ही नहीं, समझने वाला है ही नहीं इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन क्या है। एक सेल फोन का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित है, 100 से 120। अब उस पर 10% का डिस्काउंट, मतलब 120 का 90%, 108। अब 100 से 108, 8% का प्रॉफिट। कहने का मतलब 100 से 120, 10% का डिस्काउंट मतलब 90%, कितना हुआ 108। CP/MP/SP प्रॉफिट कितने का हो रहा है 8, 100 है तो परसेंटेज। आंसर आपका कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, ये लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या स्टार की जगह आपको बताना है जो 1190*6 जो है वो 9 से डिवाइड हो। देखो 9 के लिए क्या करते हैं, डिजिट्स हम देखते हैं 1190*6, डिजिट सम आपका 9 से डिवाइड होना चाहिए। देखो ये कैंसिल हो गया, 7 और 1 8, 8 को 9 पे बनाने के लिए 1 चाहिए, तभी तो 9 से होगा ये। और इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन सा हुआ, क्योंकि देखो अगर 8 1 9 हुआ, नहीं तो फिर 18 बनाना पड़ेगा, 18 के लिए डबल डिजिट होगा, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एवरेज का क्वेश्चन है। एक परीक्षा में 30 स्टूडेंट है, उनका एवरेज है 69। बाद में ये पता लगा कि एक लिस्ट में 58 की बजाय 88 नंबर लिख दिए गए हैं, आपको उसका एक्चुअल एवरेज बताना है क्या है। देखो 69 एवरेज है, अगर आप 88 को 58 करते हो, अगर आप 88 को 58 करोगे तो आपने कितना कम किया 88 को 58, क्योंकि 58 राइट है और 88 गलती से लिखा हुआ है, तो कितना डाउन करना पड़ेगा 30 अगर आप डाउन करोगे तो स्टूडेंट कितने 30, तो हर किसी के हिस्से में कितना आया, कितना कम हुआ 1 कम हुआ। पहले एवरेज कितना था 69, अगर 1 कम हो जाएगा तो फाइनल आंसर कितना आ जाएगा 68, आपका ऑप्शन नंबर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
DI का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि आपको टेबल में बताना है कि 50% से कम अंक वाले विद्यार्थियों का परसेंटेज क्या है। देखो 50 से कम में 10 से 20 भी होगा, 20 से 30 भी होगा, 30 से 40 भी होगा और 40 से 50 भी होगा। आप पहले 4 को ऐड करो, 38 और 18 कितने हुए 56 और इधर वाले 16, अगर आप ऐड करोगे ये हुआ 72 टोटल का। यहाँ तक तो 72 है ही, इधर वाली और देख लो आप 39, 50 से 60, 24 और 15 फिर 39, 78। अगर आप 78 ऐड करोगे तो 150। परसेंटेज बताना है इंटू 100। ये कितना हुआ, 50 से कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3, ये हो गया आपका 2, ये फाइनल कितना हो गया आपका 24। आपका जो आंसर है क्वेश्चन का कितना आ गया 48। बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना सिंपल सा क्वेश्चन है कि गर्ल्स जो आर्ट्स में है और अदर स्ट्रीम्स में उनका रेशो बताना है। देखो आप आर्ट्स के अंदर कितनी है 45 और आर्ट्स को छोड़कर अदर में कितनी है, पहले साइंस में देखो 18, फिर आप कॉमर्स में चले जाओ 42, दोनों को टोटल किया 60, लास्ट वाली वोकेशनल कितनी है 30, ये कितना हुआ 90। फाइनल आंसर कितना आ गया आपका 1:2 इस क्वेश्चन का है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन x + 3y + 2 0 है और ये रिज़ल्ट आपसे पूछा है। यहाँ +8 कर लेना आप, इंग्लिश में सही है ये वाला। और आपको पता है कि क्वेश्चन में एक्सप्रेशन एक है, अननोन 2 हैं, तो काम का तो एक ही है, तो एक को 0 मान लो आप, y को 0 कर दो आप। ऐसे मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, y को 0 कर दो, ये 0 हो गया। यहाँ से x का रिजल्ट कितना आ गया -2, -2 का क्यूब करोगे तो -8 आएगा, +8 कर देंगे 0। सोचो आप, इन एग्ज़ाम को क्लियर करके इंस्पेक्टर बन जाता है, फिर भी स्टूडेंट नहीं पढ़ते, पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, समझ से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम वर्क का क्वेश्चन है, बेसिक है। 8 व्यक्ति किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। 5 दिन के बाद उनसे अगले 8 दिनों में काम पूरा करने का अनुरोध किया गया। उस काम को पूरा करने के लिए कितने और व्यक्तियों की समूह में शामिल किया जाना चाहिए। देखो 8 व्यक्ति 20 दिन काम करते हैं, 8 × 20, टोटल काम कितना हुआ 160। शुरुआत के अंदर कितने काम हुआ, 5 दिन काम हुआ। 8 लोगों ने 5 दिन काम किया तो टोटल काम कितना कर लिया 40, बचा कितना 120। अब लोग तो 8 ही काम कर रहे हैं, 8 मतलब 8 दिन में काम करवाना है, लोग तो और चाहिए। अगर आप 8 से डिवाइड कर दोगे इसे, 8 दिन में चाहिए जो लास्ट के 8 डेज़ हैं, तो यहाँ रिजल्ट कितना आ गया, इसका मतलब 15 लोगों ने काम किया। तो शुरुआत के अंदर कितने थे 8, तो इसका मतलब और कितने ऐड करने पड़ेंगे 7। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया, ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट रेशो का क्वेश्चन है। ABC में अनुपात है 3, 4, 2, 990 रुपये बांटने हैं B की राशि। देखो 3, 4, 2 इन सब का टोटल करो 9, 990 है। एक रेशो का मान कितना हुआ 110। B वाला पूछा है 4 को 110 से गुणा कर देंगे, आपका आंसर कितना आया 440, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए टेबल की। कोसेक 30 sin 30 का उल्टा होता है। ये कितना आ गया 2 - 1 tan 45 1, कोट 60 tan 30 दोनों सेम है, तो ये कितना हुआ 1/√3 और ये भी कितना है 1/√3। ब्रैकेट का रिजल्ट हुआ 1 और ये रिजल्ट कितना हुआ 1/3। क्वेश्चन का आंसर है डी। नेक्स्ट बोर्ड मास का क्वेश्चन है। देखो क्या है, सबसे पहले ब्रैकेट 26 और मल्टीप्लाई सबसे पहले होगा 26 - 26, रिजल्ट कितना हुआ 0। यहाँ से रिजल्ट कितना हो गया, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0, 0 में 1 ऐड किया, आंसर कितना है 1, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एक सर्किल है, AB इसका व्यास है, मैंने यहाँ क्वेश्चन बना दिया है पहले, और CD एक जीवा है। अगर जीवा को और व्यास को आगे एक्सटेंड करते हैं तो P पर मिलती है। PD, CD और AP के मान दे रखे हैं, रेडियस पूछा है। क्या लगेगा PD × PC और बराबर PB × PA। इससे पहले वाली शिफ्ट में भी किया अपनों ने, इससे जस्ट पीछे वाली शिफ्ट में देखना आप। PD × PC, PD कितना है 15.3 इंटू PC ये कितना हुआ 15 और 11 26 और 1 27। ये कितना है PB अपने को पता नहीं है PB × PA पूरा कितना है 30.6। देखो अगर आप 15.3 का अगर आप डबल करो तो ये कितना हो गया आपका 30.6। अगर इसका आधा कर देंगे यहाँ तो ये रिज़ल्ट हो गया आपका 13 ये कितना हुआ 15.3 15 11 26, ये हो गया आपका 13.5। क्लियर है, ये रिज़ल्ट हुआ आपका PB। अगर PB में 30.6 में अगर मैं 13.5 अगर कम करूँ 30.6 में
13.5 अगर अपने कम करें तो ये हो गया आपका 0.1 और ये हो गया 7, 17 पॉइंट समथिंग। अब 17 पॉइंट समथिंग में एक सेकंड, देखो इस क्वेश्चन में क्या है कि ये क्वेश्चन अपनों ने ऑलरेडी इससे पहले वाली शिफ्ट में भी किया हुआ है। अब क्वेश्चन में मैंने डायग्राम बना दिया है, लिखा हुआ है ए बी व्यास है, ए बी को आगे बढ़ाया, सी डी एक जीवा है जो बिंदु पी पे मिलती है, पी डी सी डी पी ए के मान दे रखे हैं और रेडियस पूछे आपसे। अब आपको पता है कि यहाँ जो रिजल्ट होगा वो पी डी इंटू पी सी बराबर पी बी इंटू पी ए होगा। ये तो कई बार आ गए। पी डी कितना है 15.3 इंटू पी सी, अगर अपन दोनों को जोड़ें 15 और 11 26 और ये हो गया 27.2, 9 3 12 हो गया ना 1.2। अगर पी बी इंटू कंप्लीट पी ए कितना है 30.6। अगर आप देखो कि यहाँ ये जो रिजल्ट है ये इसका हुआ डबल। अगर 27.2 को अगर अपने 2 से डिवाइड करें तो पी बी का जो रिजल्ट आया वो आया 13.6। 13.6 अगर 30.6 में से अगर आप 13.6 को माइनस करोगे तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 17। ये 2r की इक्वल है, 2r की इक्वल है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ से r का रिजल्ट कितना आ गया 8.5। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, पी ए क्यू ओ केंद्र वाले किसी वृत्त के बिंदु ए पर स्पर्श रेखा है। देखो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे बनाते हैं। चलो आपने एक सर्किल ड्रॉ किया, स्पर्श रेखा है, ये आपका हो गया एक टेंजेंट। ये क्या है पी ए क्यू, ए पी और क्यू, जिसका सेंटर है ओ। अब ये कह रहा है ए बी एक जीवा है, बी ए क्यू, देखो बी ए क्यू कितना है आपका x है, लेकिन x 90 से कम है, तो इसका मतलब b इस जगह पर आएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ बना दोगे तो ये 90 से ज़्यादा चला जाएगा। इसका मतलब b आएगा आपका इस जगह पर, क्योंकि ये एंगल आपका एक्यूट एंगल होना चाहिए। न्यून कोण ये कितना बन रहा है, ये बन रहा है आपका x डिग्री, ये हो गया x डिग्री, b आ गया। ये कह रहा है पॉइंट C जो है वो मेजर आर्क पर है, दीर्घ चाप पर है, इसका मतलब C पॉइंट आपका यहाँ है। C पॉइंट अगर यहाँ है तो आपको ये बताना है कि ए सी बी जो एंगल है वो आपका है y। क्वेश्चन में आपको बताना है कि ए बी ओ, देखो ए बी ओ, अगर यहाँ की बात करें ए बी ओ की, ये क्वेश्चन में दे रखा है 32 डिग्री। क्वेश्चन में आपसे पूछा है x प्लस वाई, इन दोनों का रिजल्ट। देखो अगर ये 32 है, ये रेडियस है, तो ये दोनों आपस में सेम हुए, इसका मतलब ये एंगल भी कितना हुआ 32 डिग्री। और अपने को ये पता है कि अगर आप सेंटर से लाइन ड्रॉ करोगे तो ये कांटेक्ट पॉइंट होता है 90 डिग्री। इसका मतलब अगर आप 90 में से कम कर दोगे 8 तो 40 और 50 और 58 हुआ, ये तो हो गया 90 डिग्री के हिसाब से। और एक थ्योरम होती है अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम, कि जितना स्पर्श रेखा जीवा के साथ कोण बनाती है उतने परिधि पे बनाती है। इसका मतलब यही आपका x है और यही आपका y है। अगर आप x प्लस वाई करोगे तो 58 का डबल आपका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 116, ऑप्शन नंबर आपका डी। तो ये आपकी सीरीज़ का लास्ट क्वेश्चन था। अपनों ने सारी शिफ्ट कर ली है। अगर अपने टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 18 शिफ्ट को अगर आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे तो 450 क्वेश्चन आप कर चुके हो। तो पहले फिर दोबारा से उन सब बच्चों का थैंक्स जिन्होंने लास्ट तक किया है, क्योंकि नो डाउट क्योंकि आप लोगों का सिलेक्शन होना मेजर सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए यही है। तो आप मुझे लास्ट कमेंट में बताना कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी और आप में क्या इम्प्रूवमेंट हुए, ताकि मुझे और पता लगे कि और इस चीज़ को बढ़िया कैसे कर सकते हैं। तो कल मिलते हैं, अपने कल कुछ प्लानिंग के साथ अपने करते हैं डिस्कस। तब के लिए ऑल दी बेस्ट।